हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंशिएंट बिहार हिस्ट्री पार्ट 3। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉन्सेप्ट फॉर स्टेट पीसीएस। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हर्यक डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, बृहदर डायनेस्टी, फिर हर्यक डायनेस्टी, उसके अंदर के सारे किंग्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम हर्यक डायनेस्टी के बाद शिशुनाग, जैसे हर्यक डायनेस्टी के पहले राजा थे बिंबिसार और लास्ट थे नागदशक, है ना। तो नागदशक के ही एक गवर्नर थे। ठीक है, नागदशक के अंदर एक गवर्नर थे जिनका नाम था शिशुनाग। वो काशी के गवर्नर थे। ठीक है, बट शिशुनाग ने नागदशक को नागदशक की हत्या कर दी और फिर अपना खुद का एक डायनेस्टी बना लिया, शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक मैंने आपको बताया था कि हर्यक डायनेस्टी में हर किसी ने अवंती से लड़ाइयाँ लड़ी, बट अवंती ने अपने सॉवरेंटी को नहीं खोया था। ठीक है, बट शिशुनाग के टाइम पर अवंती को मिला लिया जाता है मगध साम्राज्य से। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है कि किसके अंदर में अवंती को मगध से मिलाया गया, तो शिशुनाग के अंदर में। ठीक है, ही वन ओवर अवंती। ठीक है, और वत्स, कुशाल, ये भी अब मगध के साम्राज्य के अंदर आ चुके थे। इन्होंने शिशुनाग ने अपना जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो वैशाली में शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और उसके बाद फिर शिशुनाग के बाद उसके बेटे का नाम था कालाशोक या फिर काकवर्ण। ठीक है, कालाशोक ने वापस जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा कर ली। सबसे पहली बार पाटलिपुत्रा किसने बनाया था अपनी राजधानी? उदयन ने बनाया था, है ना। और अब वापस से जो है कालाशोक ने दोबारा पाटलिपुत्रा को अपना कैपिटल बना लिया। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो भी कालाशोक के ही टाइम पे हुआ था। ठीक है, ओके। अब शिशुनाग डायनेस्टी के आखिरी राजा थे महानंदिन, और फिर महानंदिन को मारकर महापद्मानंदा, जो कि नंदा डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, वो आते हैं। ठीक है, नंदा डायनेस्टी, महापद्मानंदा, ये एक बहुत ही बड़े राजा थे और इन्होंने जो है मगध के साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा विस्तार करवाया। ठीक है, इसलिए इनको एक रथ भी कहा जाता है, एक रथ कहा जाता है इनको। ठीक है, ये पहले शूद्र वर्ण के किंग थे, राजा थे। इन्होंने कलिंग को भी जीता था। ठीक है, महापद्मनंदा ने कलिंग को भी जीता था। नंदा डायनेस्टी के आखिरी राजा थे धनानंद, है ना। धनानंद के ही टाइम पे अलेक्जेंडर, जो कि ग्रीक से थे, उन्होंने इन्वेड किया था इंडिया पे। ठीक है, ओके। धनानंद के बाद हमारे मौर्य डायनेस्टी आता है। तो मौर्य डायनेस्टी हम बाद में पढ़ते हैं, उससे पहले हम जो है ये महाजनपद काल का जो है गौतम बुद्धा, उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गौतम बुद्धा की जन्म कब हुई थी? 563 बीसी में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कपिलावस्तु, नेपाल में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में, नेपाल में इनका जन्म हुआ। उसके बाद वो अपना घर छोड़ देते हैं। ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में, महाभिनिष्क्रमण इसको कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने अपने घर छोड़ दिया 29 साल में, और फिर 6 साल बोध गया में वो बैठकर तपस्या कर रहे थे। 6 साल बोध गया में उन्होंने तपस्या की। कहाँ पर? पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर। ये वृक्ष अभी भी वहाँ पर मौजूद है, बोध गया के महाबोधि टेम्पल के पास। हालांकि वो उसका 5वां जो पीढ़ी है वो है उस वृक्ष का, बट वो है अभी भी। ठीक है, तो 29 साल में घर छोड़ा और 35 साल में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको कैवल्य कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 साल में पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पे। ठीक है, उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके लाइफ से जुड़े हुए। बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। ठीक है, सारनाथ में उनका आखिरी सरमन था, मतलब आखिरी बार उन्होंने अपनी टीचिंग्स की थी। और लास्ट उन्होंने कुशीनगर में अपने देह त्याग कर दिया। ठीक है, जिसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो फिर 563 से 483 बीसी तक इनका लाइफ था। ठीक है, 80 ईयर्स में कुशीनगर में इनका डेथ हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, इनके जो भाई थे, या जो इनका पुराना नाम सिद्धार्थ है, इनकी वाइफ का क्या नाम है, इनकी माँ का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। बट ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में। ठीक है, इसको मैं आपको याद करने में हेल्प करती हूँ।
तो देखो 483 BC में महापरिनिर्वाण हो जाता है, तो तुरंत ही जो है 483 में ही राजगृह में अजात शत्रु के अंदर महाकश्यप जो मिनिस्टर रहते हैं उनका एक फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। इसमें इन्होंने टीचिंग्स को कंपाइल करते हैं, स्टोरीज को कंपाइल करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन से, ठीक है। और सुत पिटक और विनय पिटक जो है 2 किताब है, जो 2 कैनन्स है, ये बनती है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में 483 में, ठीक है। फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है 383 में वैशाली में, कालाशोक के अंदर में। ये देखो कालाशोक के अंदर में शिशुनाग डायनेस्टी के सबकर्मी जो है इनमें मिनिस्टर रहते हैं। और स्थाविर और संगिक जो है 2 डिवीजन हो जाता है बुद्धिस्ट में। स्थाविर वो है जो कि पुराने अपने विचारों के साथ रहना चाहते हैं, बट महासंगिक वो लोग हैं जो कि नए विचारों की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। यही जो है स्थाविर जो है बाद में हीनायान बनते हैं, लेसर व्हीकल, और महासंगिक जो है महायान बनते हैं, ग्रेटर व्हीकल। फिर जो है मूर्ति पूजन स्टार्ट होता है महायान के अंदर में, है ना, ठीक है। अब थर्ड वाला बुद्धिस्ट काउंसिल है 250 BC में पाटलिपुत्र में, अशोक के अंदर में। मिनिस्टर कौन है? मोगलीपुत्र। और यहाँ पे अभिधम पिटक जो तीसरा कैनन है, अभिधम पिटक, वो अब आता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है। फिर 98 BC में कश्मीर कुंदलवन में कनिष्क राजा के अंदर वासुमित्र जो है मिनिस्टर रहते हैं, और हीनयान और महायान में बुद्धिज्म को डिवाइड कर दिया जाता है। इसको याद कैसे करेंगे? देखो, राजा की साली का पुत्र वन चला गया, ठीक है। क्या बोला मैंने? कौन कौन सी जगहों पे कैसे कैसे हुआ, ये याद रखना कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो एक शॉर्टकट ट्रिक है इसमें कि राजा की साली का पुत्र वन चला गया, ठीक है। राजा की साली का पुत्र वन चला गया, तो कोई पूछता है कहाँ गया, ठीक है, कौन सा वन में गया, ऐसा क्वेश्चन आया, तो जवाब आता है अ का अक वन, अ का अक वन चला गया, ठीक है, अ, ठीक। और यहाँ पे आप याद कर सकते हैं मा सा मो वा, मा सा वो मा, महाकश्यप, सबकर्मी, मोगलीपुत्र एंड वासुमित्रा, ठीक है। और ईयर्स का अगर हम बात करते हैं तो 483 में डेथ होता है, परिनिर्वाण होता है गौतम बुद्ध जी का, और उससे जस्ट 100 साल बाद 383 में सेकेंड वाला होता है, उसके बाद 250 में होता है, और उसके बाद फिर 98 में होता है, ठीक है। ये क्रम याद रख लेना। और विनय पिटक और सुत पिटक जो है पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में आता है, पर अभिधम पिटक जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आता है, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में होता है, और जो हीनयान और महायान है वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में होता है, ठीक है। आपको ये ट्रिक समझ में आ गया? ओके, ठीक है। हम अब अगले वीडियो में जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और फिर मौर्य डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।